श्री हनुमान जी महाराज, उनके लिए कहा जा रहा है जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित चंड कर मंडल ग्रास करता। हे हनुमान जी महाराज, आपकी ही जय होती है, आपकी जय होती है, इसलिए आपकी जय हो। जयति जय, आपकी ही जय होती है, अतएव आपकी जय हो। जब आपका अवतरण हुआ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार स्वाति नक्षत्र में मेष लग्न में अर्धरात्रि के समय कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, उसके ठीक रात्रि को 12 बजे हनुमान जी का अवतरण हुआ। यद्यपि हनुमान जी के अवतार की 2-3 तिथियां प्राप्त होती हैं, पर विशेष रूप में ये उद्धृत की जाती है। आनंद रामायण के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर भी जन्म है हनुमान जी का। कहीं एकादशी को जन्म भी माना गया है। 3-4 प्रकार के जन्म हनुमान जी के प्राप्त होते हैं। हर बात में अधिक हैं। राम जी की एक ही जयंती रामनवमी, हनुमान जी की 2-2, 3-3 जयंतियाँ। राम जी ने अपने से आगे रखा है हनुमान जी को। तो रात्रि में 12 बजे हनुमान जी का अवतरण हुआ और प्रातःकाल दीपावली के पावन अवसर पर आपने उदीयमान सूर्य को देखा। अब देखो, कल आपको स्मरण में होगा कि हनुमान जी के पिताजी केसरी, वानर राज केसरी, वे सुमेरु पर्वत पर राज्य करते हैं और सुमेरु पर्वत संपूर्ण स्वर्णमय है। संपूर्ण सुमेरु पर्वत स्वर्णमय है। स्वर्णमय नगर है श्री हनुमान जी महाराज के पिताजी का। श्री सीताराम जी महाराज की जय। विराज। स्वर्णमय नगर है श्री हनुमान जी महाराज का। और बहुत ध्यान से सुने, तो भगवत कृपा से, हाँ, हम जो बात कह रहे थे उसको विक्षेप रहित होकर के सुने। सुमेरु पर्वत जैसे कोई कमल पुष्प को उसके मध्य में कर्णिका हो, ऐसे ही सप्तद्वीपपति पृथ्वी के कर्णिका स्थान पर सुमेरु पर्वत है, जो लाखों योजन ऊंचा है। और इसी सुमेरु पर्वत पर संपूर्ण देवताओं के लोकों की स्थिति है। स्वर्गलोक भी इसी पर स्थित है। महरलोक, जनलोक, तपलोक, इसी के शिखर भाग पर ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक स्थित है। और इसी सुमेरु पर्वत को दक्षिणावर्त करके भगवान सूर्य परिक्रमा करते हैं। यद्यपि विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कह देना उचित है। वर्तमान का जो विज्ञान है वह सूर्य को गतिमान नहीं मानता है। मानता है?
सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। यही बात पढ़ाई जाती है स्कूलों में। लेकिन हमारे वेद, पुराण, इतिहास, धर्म ग्रंथ सब के सब सूर्य नारायण की गति का वर्णन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिन हमारे पूर्वाचार्यों ने, महापुरुषों ने सूर्य के रथ का, सूर्य की गति का वर्णन किया वह ठीक नहीं है। और ये आज के कलयुगी मनुष्य, इनकी बुद्धि, इनका विवेक, इनका ज्ञान उन महान ऋषियों से अधिक है। ये और कोई स्वीकार करे तो करे, यह दास तो त्रिकाल में भी यह बात लाख कोई प्रमाण दे तो भी स्वीकार करने वाला नहीं है। नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद परम परम प्रमाण है। वेदानुकूल होने के कारण इतिहास पुराण भी प्रमाण है, वेदानुकूला होने के कारण स्मृतियां भी प्रमाण हैं, ऋषियों के वचन भी प्रमाण हैं, क्योंकि वे सब वेदानुकूल हैं। और भारतवर्ष की आर्ष परंपरा के पवित्र ऋषि महात्मा तो प्रमाण है ही, इस कलिकाल के महान संत वाणीकार वे भी प्रमाण हैं, क्योंकि उनके भी विचार वेद विरुद्ध नहीं है, वेदानुकूल ही है। इसलिए सरल शब्दों में हम कहें तो वेद से लेके हनुमान चालीसा तक हम लोगों के लिए सब प्रमाण है। तो वे सब सूर्य की गति का वर्णन कर रहे हैं। अब देखो स्पष्ट है, प्रसिद्ध मंत्र है सूर्य नारायण का, प्रायः आप लोगों को कंठस्थ होगा। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। अब पूरे मंत्र का अर्थ नहीं करना है, जितने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है उतने अंश का ही अर्थ करना है। हिरण्ययेन स्वर्णमय रथ से भगवान सूर्य याति, या प्रापणे, याति माने गच्छति, सूर्य भगवान स्वर्णमय रथ में बैठकर चलते हैं, ये वेद कह रहा है। भुवनानि पश्यन्, पूरे भुवनों को देखते हुए अर्थात प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो वेद तो गति को कह रहा है और ये कहते हैं कि सूर्य स्थिर है। तो गतिमान कौन है? बोले पृथ्वी गतिमान है। अब आज के लोगों का तर्क है, आधुनिक लोगों का तर्क, अरे आप कैसे इसको गलत बता सकते? विज्ञान तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और सारे यंत्र, सारी मशीनें, सारे उपकरण इसी गणित के ऊपर, इसी विज्ञान के गणित के ऊपर बने हुए, सब बिगड़ जाएंगे, सारा गणित बिगड़ जाएगा। अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, शुक्ला जी और शर्मा जी तो विशेष पढ़े लिखे है ही हैं, अशोक जी भी कुछ आधुनिक पढ़ाई जरूर पढ़े होंगे, पता नहीं कहाँ तक पढ़े होंगे, और गिरधर गोपाल शास्त्री जी भी बीकॉम होता ना, बीकॉम कहते हैं ना, बीएससी कहते, भगवान जाने, वो भी कुछ पढ़े हुए हैं। एक यह दास ही कक्षा 7 पास है ईमानदारी से, मैंने 7 तक तो हम पढ़े और 8 की परीक्षा दे दी, बाद में फिर संस्कृत पढ़ने लगे। तो स्कूली पढ़ाई में हम अपने को 7 पास मानते हैं। गांव के स्कूल थे,
पेड़ के नीचे विद्यालय लग जाते थे। इतनी भीड़ थी कि बच्चों को कमरों में बैठने की जगह नहीं थी। बोरी टाट भी अपने घर से लाना पड़ता था। पेड़ों के नीचे विद्यालय लगते थे। वही ग्रामीण संस्कृति थी। ये नहीं था कि स्कूल की ड्रेस पहन के आओ, यूँ करो त्यों करो, ये सब। कक्षा 6 से अंग्रेजी शुरू होती थी। कक्षा 6 में ABCD सिखाई जाती थी और कक्षा 7 में थोड़ी बहुत अंग्रेजी बच्चा माने पढ़ना सीख जाता था, सामान्य। अब तो सुनते हैं कि बहुत बचपन से ही, छोटी क्लास से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी है। तो एक अंग्रेजी पढ़ाने वाले आए, उन्होंने बच्चों को कहा कुछ वाक्य याद कर लो। बोले हाँ ठीक है। तो अब मैं हो सकता है अशुद्ध बोलूं और आप उस पर हंसें, क्यों मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूं। तो अध्यापक जी ने कहा, मास्टर जी ने कहा कि जब क्लास में भीतर आओ तो कहना मे आई कम इन सर, ऐसे बोलना। ठीक ठीक बोल रहे हैं। सब ने याद कर लिया बच्चों ने। एक जमुना नाम का विद्यार्थी था, वो आया, बोलो मास्टर साहब, देहाती भाषा, मास्टर साहब, मास्टर साहब नहीं, मास्टर साहब, मे आई को मूसर। उसने क्या कहा, मे आई को मूसर। बोले बैठ जा मूसर चंद, बैठ जा, वहीं बैठ जा। उनका उत्साह ही भंग हो गया। बोले इनको कुछ नहीं सिखाना है। ऐसा भोला भाला सरल जमाना था। अब आधुनिकता बहुत बढ़ गई है। ये बात हम ये कह रहे हैं कि आप लोग हमसे अधिक पढ़े लिखे हैं और जो हम कहेंगे उसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। आप यही न तर्क देते हैं कि सारा गणित बिगड़ जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सूर्य को गतिमान मान लिया जाए, जैसा कि हमारे वेदादि शास्त्रों ने माना है, और पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थिर मान लिया जाए, तो भी पूरा गणित बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? बताओ, सच्ची बात बताओ भाई। किसी एक को स्थिर मानना पड़ेगा, एक को गतिशील मानना पड़ेगा। पर समस्या ये है कि यदि यह स्वीकार करते हैं तो सारी दुनिया चिल्लाएगी कि ये तो लाखों साल पहले भारतवर्ष में के ऋषि मुनियों ने कह दिया, तुमने कौन सी नई बात की है। इसलिए एक अपनी टांग अलग से उठाकर रखने के लिए ये बात सर्वथा झूठ होने पर भी ये बार बार कही जाती है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी कक्षा में गतिशील है, जबकि पृथ्वी को हमारे शास्त्र अचला कहते हैं, जिसको स्थिरा कहते हैं, अचला कहते हैं, स्थिरा कहते हैं। जिसको स्थिरा कहते हैं उसको अस्थिर कहते हैं। कहते वो अपनी धुरी पर घूम रही है ऐसे, और इतनी उस ढंग से घूम रही है कि आपको पता नहीं चलता। ये कहते हैं कि नहीं, आपको पता नहीं चलता। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश में अभी भी 2-2 हजार 3-3 हजार वर्ष पुरानी गुफाएं हैं, इमारतें भी हैं। ये आपके अजंता एलोरा की गुफाएं 2-2.5 हजार साल पुरानी बताई जाती हैं। इधर खजुराहो के मंदिर, वो भी हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। अब स्वाभाविक विचार करो कि धरती घूम रही, भले ही बहुत विशाल होने से उसकी गति का ज़्यादा ज्ञान न हो, लेकिन हम आपसे पूछते हैं 1000-2 हजार साल में थोड़ा तो अंतर होना चाहिए कि आपका दरवाजा यहाँ से थोड़ा इधर हो गया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होता है। फिर भी इतना पूरे विश्व का पढ़ा लिखा समुदाय अंधानुकरण कर रहा है
और जो हम लोग आंख वालों का अनुकरण कर रहे हैं उनको अंधविश्वासी कहा जा रहा है, और जो अंधानुकरण कर रहे हैं उन्हें बुद्धिजीवी या बुद्धिमान कहा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। तो भगवान सूर्य गति करते हैं, भगवान सूर्य चलते हैं। अब देखो, ये सुमेरु पर्वत है और ये ऊपर लोक हैं, ब्रह्मा की। इधर सूर्य भगवान ऊपर नहीं है, यहाँ हैं, यहाँ से सूर्य चल रहे हैं। तो ये इधर प्रकाश हो रहा है और इधर अंधेरा हो रहा है, इधर चल रहे हैं तो इधर अंधेरा हो रहा है। तो जिधर जिधर सूर्य चलते हैं उधर प्रकाश होता है, जहाँ सुमेरु की छाया आती है वहाँ रात्रि हो जाती है। ये दिन और रात्रि की कल्पना है, ये दिन और रात्रि की स्थिति है। समझ में नहीं आ रहा है प्रभुदास जी? समझ में नहीं आ रहा? बंद करना है। आप लोग थोड़ा सा और आगे आ जाओ तो बढ़िया समझ में आए। एकदम पास में बैठने से आवाज ज्यादा आ रही। तो भगवान की दया से ये सूर्य की गति है, और भगवान सूर्य बंधन के प्रकरण में ये सारी बात हम कह चुके हैं, इसलिए पुनः उसको दोहराना नहीं है। प्रत्येक अमावास्या को ग्रहण होता है। वैसे ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। प्रत्येक अमावास्या को ग्रहण होता है, सभी अमावास्याओं पर सूर्य ग्रहण होता है। पर सूर्य ग्रहण जहां दृष्ट होता है वहीं मान्य होता है। जहां सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहां माना जाएगा, जहां सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा वहां नहीं माना जाएगा। इसीलिए पूरे भूमंडल पर, इतनी विशाल पृथ्वी है, सर्वत्र सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या को कहीं न कहीं सूर्य ग्रहण होता है, पर यहाँ जहाँ हम लोग देखते नहीं हैं तो ग्रहण का सूतक आदि मान्य नहीं होता है। जब दिखाई पड़ता है तो सूतक मान्य होता है। तो अमावस्या को ग्रहण होता ही है, और सुमेरु पर्वत का आश्रय लेकर सूर्य का रथ चलता है, और सुमेरु पर ही श्री केसरी जी का राज्य है, इसलिए सूर्य की निकटता वहाँ अधिक है। ध्यान में आई बात? तो उदीयमान सूर्य को देख करके हनुमान जी बाल कौतुक बस उसे चमकता हुआ कोई अरुण वर्ण का बिंब या कोई खाने की वस्तु या कोई खिलौना मानकर हनुमान जी महाराज उछले, ये वर्णन किया जा रहा है। जयति जय बाल कपि केली, बाल कपि केली, बाल कपि। अभी रात्रि कोई तो जन्म हुआ है हनुमान जी का। केली कहते हैं छोटे बच्चे जो स्वाभाविक रूप से खेलते हैं उसको केली कहते हैं, बाल केली। बालकों की क्रीड़ा सब प्रयोजन हो यह अनिवार्य नहीं है। ध्यान में यही बात। बालक कुछ खेल करें और उसका कोई विशेष प्रयोजन हो ऐसा नहीं है। वो तो ऐसे ही कहो लूटने लग जाएं, कहो कुला मंडी खाने लग जाएं, कहो किसी को चिढ़ाने लग जाएं। बालक तो बालक हैं, स्वाभाविक खेलते हैं बालक। तो बाल सुलभ चपलतावश, और बाल में भी कपि आकार में है, इसलिए वो तो स्वाभाविक चंचलता होती ही है। कौतुक उदित, केली कौतुक, कौतुक माने कुतूहल बस, कौतुक बस, सहज ही कि ये चमकता हुआ बिंब क्या है उसको जानने की इच्छा हनुमान जी को हुई। और उदित चंड कर, चंड कर माने सूर्य, प्रचंड हैं, कर माने किरणें जिनकी, ऐसे सूर्य नारायण उनके मंडल ग्रास करता, सूर्य मंडल का ग्रास करने वाले श्री हनुमान जी महाराज। कितने योजन हनुमान जी ने छलांग लगाई?
जहां से हनुमान जी महाराज सूर्य मंडल की ओर बढ़े, वहां से सूर्य मंडल 300 योजन दूर था। कितने योजन दूर था? 300 योजन दूर था। 300 योजन का कोस निकालो तो 1200 कोस हो गए, और किलोमीटर निकालो तो 36,000। 36,000 किलोमीटर ऊपर सूर्यमंडल का सूर्यमंडल स्थित था। अब आप विचार करें, 36,000 किलोमीटर की छलांग लगाने में कितना समय लगेगा? लगेगा समय कि नहीं लगेगा? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आज बड़े से बड़े शक्तिशाली रॉकेट बने हैं, वो भी शायद इतनी लंबी ऊंचाई पर इतने जल्दी छलांग नहीं लगा सकते, पर हनुमान जी पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। 300 योजन। नेत्रों के पलक गिरने में जितना समय लगता है उसको निमिष कहते हैं। एक निमिष में हनुमान जी वहां पहुंच गए। आप लोग कहेंगे कैसे पहुंच गए भाई? मनोजवम मारुततुल्य वेगम। इनका जो वेग है ना, वो मन के समान वेग है। मन में आया बंबई, अब यहां से बंबई कितनी दूर है? हवाई जहाज से भी जाओगे तो भी समय लगेगा, और मन से पहुंचने में कितना समय लगा? उच्चारण पीछे हुआ, बंबई पहले पहुंच गए। ध्यान में आई बात? भाई वाणी से तो पीछे से निकला, वृत्ति में पहले बंबई आई कि नहीं? तो वृत्ति में जैसे ही बंबई आई कि हम बंबई पहुंच गए। इतनी शीघ्रता से हनुमान जी महाराज वहां से चल पड़े। आप लोग कहेंगे माता जी ने रोका क्यों नहीं? माता अंजनी उस सुमेरु की उपत्यका में स्थित कुछ दिव्य अमृत फल थे, औषधीय दिव्य अमृत फल। अपने नवजात बालक को वह अमृत फल खिलाऊंगी, ये भाव से वो उन फलों को लेने चली गई स्वयं। और जब हनुमान जी महाराज सूर्य मंडल की ओर बढ़े तो अपने पुत्र को, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये सब चरित्र वर्णित हैं, अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वात्सल्य होने के कारण सूर्य नारायण के ताप से, गर्मी से बचाने के लिए श्री पवनदेव अत्यंत ठंडी बर्फीली हवा बन करके पीछे से सहारा देते हुए चल रहे थे। इतनी जोर की ठंडी हवा चल रही थी कि नवजात बालक श्री हनुमान जी को सूर्य की किरणों का कोई प्रभाव उनके श्रीअंग पर न हो जाए। वहां जैसे ही पहुंचे, सूर्य के निकट पहुंचे, तो सूर्य मंडल की स्थिति 300 योजन की है। मंडल का अर्थ है जहां से सूर्य का प्रचंड ताप आरंभ होता है, वो है सूर्य मंडल। मंडल माने जहां तक उनका प्रभाव विशेष, उनके किरणों की तीव्रता का प्रभाव पड़ता, और वहां से भी हजारों योजन ऊपर सूर्य हैं। उतनी दूर भी हनुमान जी महाराज पहुंच गए, और पहुंच करके सूर्य का ग्रास करना चाहते थे कि उसी समय अमावस्या की तिथि होने के कारण राहु को भी वरदान मिला हुआ है सूर्य चंद्र का ग्रास करने का। तो राहु, क्षुधित राहु सूर्य का ग्रास करने के लिए दौड़ा।
जैसे ही सूर्य का ग्रास करने के लिए राहु दौड़ा, तो श्री हनुमान जी महाराज ने, इधर हनुमान जी दौड़े सूर्य की ओर, तो राहु ने सोचा कि ये क्या, ये दूसरा कोई ग्रह सूर्य को ग्रसने वाला बना दिया है क्या। तो उसने तत्काल देवराज इंद्र को पुकारा, देवराज ये क्या अन्याय हो रहा है, हमारा भोज्य दूसरे के लिए सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है। इंद्र भी पहचान न सके हनुमान जी को, और उन्होंने विचार किया कि ये कौन सी शक्ति, विलक्षण शक्ति है जो सूर्य मंडल का ग्रास करना चाहती है। तब देवराज इंद्र दौड़े, तो उनके ऐरावत को भी कोई खिलौना या फल मानकर हनुमान जी उसकी ओर दौड़े। इधर राहु चिल्लाया तो राहु की ओर भी दौड़े। अब देखो सूर्य भी त्रस्त हो गए अकस्मात इस विपत्ति को देख करके, ऐरावत भी त्रस्त हो गया, डर गया, इंद्र भी डर गए, राहु भी डर गया। यद्यपि वज्र का प्रहार छोटे बालक पर नहीं करना चाहिए, स्त्री पर नहीं करना चाहिए, मर्यादा है अस्त्र की, क्योंकि वज्र दिव्यास्त्र है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए देवराज इंद्र ने और वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर कर दिया। पर वह अमोघ वज्र, वह अमोघ वज्र केवल श्री हनुमान जी की ठोड़ी में लगा, यहाँ ठोड़ी, जिसको संस्कृत में हनु कहते हैं, हनु ठोड़ी, इस हनु में लगा और उससे थोड़ी हनु टूट गई। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाए तो ठोड़ी में थोड़ी सी चोट लग जाए, ऐसे हनुमान जी की तनिक चोट लग गई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 35वें सर्ग में श्लोक 22 से लेकर 47 तक ये सारा प्रकरण बड़े सुंदर ढंग से महर्षि अगस्त्य ने श्री राम जी को सुनाया है, हनुमान जी का चरित्र। अब देखो मूल में आप ध्यान दीजिए, जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित चंड कर मंडल ग्रास करता, सूर्य मंडल का ग्रास करने वाले, राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण। राहु को बड़ा अहंकार था कि मैं इतना प्रतापी हूं कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता हूं। ग्रसने का अर्थ खा लेना नहीं है, यहां वस्तुतः राहु आक्रमण करता है, राहु की छाया सूर्य पर पड़ जाती है, बस इतना ही, वही उसका ग्रसना है। राहु का सूर्य को ढकना वही ग्रसना है, राहु का चंद्रमा को ढकना यही उसका ग्रसना है। क्योंकि उधर देवता भी सूर्य चंद्र की सहायता में रहते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता उनको नष्ट करने में। तो राहु को बड़ा अहंकार था कि मैं सूर्य चंद्र को भी ग्रसने वाला हूं, मेरे जैसा कौन होगा। पंडित लोग, कर्मकांडी लोग आशीर्वाद का श्लोक बोलते हैं, नवग्रहों से प्रार्थना करते हैं, तो राहुर बाहुबलं करो तु विपुलम, ऐसा बोलते हैं ना, राहुर बाहुबलं करो तु विपुलम। नवग्रहों से कुछ न कुछ मांगते हैं, केतुम कुलस्य उन्नतिम, कुल की उन्नति केतु दे, और राहु हमें भुजाओं में बल दे। इसका मतलब है राहु बहुत बलवान है, बलवान न होवे तो सूर्य चंद्र को प्रभावित करना ये कोई सामान्य बात है। तो इसको भारी अहंकार था कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में मेरे जैसा बलवान और कोई दूसरा नहीं है। छोटे से नवजात हनुमान जी ने, जिनकी आयु अभी 24 घंटे की भी नहीं हुई, रात को 12 बजे तो जन्मे,
और सूर्योदय के समय तो उछल पड़े। तो 6-7 घंटा ही है, अभी 6-7 घंटे की ही आयु है हनुमान जी की। इतने छोटे बाल कपि श्री हनुमान जी ने सहज कौतुकवश यहां तक ये आ गए और राहु को भी दौड़ाया। जब राहु के ऊपर हनुमान जी झपटे तो राहु भागा, चिल्लाया, अरे देवराज बचाओ, देखो मुझे खाए जा रहा है। तो राहु का अहंकार हनुमान जी ने चूर कर दिया। राहु रवि सूर्य के अहम को भी खर्व कर दिया। मैं सबसे प्रकाशमान हूं, मेरी सब उपासना करते हैं, पर ठाकुर जी की सृष्टि में शेर को सवा शेर सबको मिल जाता है। तो हनुमान जी उनको भी ग्रास करने के लिए उद्यत हो गए। तो सूर्य का अहंकार भी जो था वो खर्व हो गया। शक्र, देवराज इंद्र को बड़ा अहंकार था कि मैं शतक्रतु हूं, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इस पद पर पहुंचा हूं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, देवताओं का अधीश्वर हूं, वेद मेरा स्तवन करते हैं, ब्राह्मण यज्ञादि में मेरा यजन करते हैं। तो इंद्र को भी बड़ा अहंकार था। जब इंद्र के ऊपर झपट्टा मारा हनुमान जी ने ऐरावत के सहित इंद्र के ऊपर, तो इंद्र भी प्राण लेके भागने लगे। इंद्र का अहंकार भी चूर हो गया। हनुमान जी ने अपनी इस बाल लीला में राहु का अहंकार, सूर्य का अहंकार, इंद्र का अहंकार, चौथा है पवि, पवि माने वज्र, वज्र को भी बड़ा अहंकार था कि दधीची की हड्डियों से मेरा निर्माण हुआ है और वृत्तासुर जैसे असुर का मैंने शिरच्छेद किया है। मेरे जैसा तीक्ष्ण, बलवान, अमोघ अस्त्र कौन होगा। पर जिस वज्र के प्रहार से बड़े बड़े पर्वत विदीर्ण हो गए थे, वह वज्र भी हनुमान जी की ठोड़ी को नेक छील पाया। एक बड़ी भारी तोप हो और खूब उसमें बारूद भरा जाए और वो तोप छोड़ी जाए, ऐसी तोप जो एक प्रांत के प्रांत को ध्वस्त करने में समर्थ हो, और उस तोप से एक मच्छर की टांग टूट जाए, समाचार प्रकाशित हो कि अमुक तोप सरकार ने, सेना ने दागी और उससे एक मच्छर की टांग टूट गई, तो इसमें तोप की प्रशंसा होगी कि तोप की बदनामी होगी? क्या होगा? बदनामी होगी। तो इतने छोटे बच्चे पर मैं सफल नहीं हो पाया, हाय रे हाय। तीनों लोगों का सर्वोत्कृष्ट अस्त्र वृत्तासुर के ऊपर सफल हो गया। वृत्त माने घेर लिया, जिसने अपने विशाल आकार से पूरे विश्व को घेर लिया था, स्वर्ग तक को घेर लिया था, उस असुर का शिरच्छेद करने में समर्थ, और आज कुछ नहीं कर पाया मैं। छोटे से बालक की ठोड़ी तनिक छील पाया, नेक चोट लगी ठोड़ी में, तो वज्र के भी अहंकार को चूर कर दिया। हनुमान जी सबके मान को हरने वाले हैं, हनन करने वाले हैं। राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण शरण भय हरण, इन सबके तो अहंकार को खर्व कर दिया। और जो हनुमान जी की शरण ले लेता है उसका भय हरण, शरणागत के संपूर्ण भय का हरण करने वाले।
जय भुवन भरता। भय हरण करने वाले आपकी जय हो। आप भुवन भरता हैं, भुवन भरता। भरता माने भरण पोषण करता, भरण करने वाले को भरता कहते हैं। आप भुवन भरता हैं। हमने कल स्मरण किया था या परसों स्मरण किया था कि श्री हनुमान जी को राम जी ने अपनी गद्दी पर बिठाया है और राम जी, संपूर्ण ब्रह्मांड में राम जी का शासन चलता है, तो अपनी गद्दी उन्होंने संभलाई तो सारे ब्रह्मांड का शासन ही हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी सबके भरण पोषण करता है, सबके संकट हरता है। एक सत्य घटना, एक ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे और जैसी सरस्वती की कृपा उन्हें प्राप्त थी ऐसी ही लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त थी। माने विद्वान भी थे और श्रीमान भी थे, धनवान भी थे। पंडित जी कहीं गए हुए थे यज्ञादि कृत्य संपादन कराने और डकैती पड़ी। सत्य घटना है ये। और डकैत ऐसे लैस होकर हथियारों से आए थे, वो दीवार पर चढ़ चढ़ कर पड़ोसियों के छत पर चढ़ कर के इनके आंगन में कूदे और बालक पंडित जी का पुत्र था, पुत्री थी, भयभीत हुए। तो उनकी माँ ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम सब लोग हनुमान जी की शरण में रहते हैं, हनुमान जी के आश्रय में रहते हैं, हम लोगों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कि डकैत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए शांत होकर हनुमान जी का स्मरण करो। तो माता और बालक और बालिका ये तीनों मिलकर हनुमान जी का स्मरण करने लगे। उसी समय एक विशाल काय बानर आंगन में कूदा और जितने डकैत थे, हथियारों से लैस थे, सबको एक एक चपेटा में ही, एक एक तमाचा में ही सबको मौत के घाट उतार दिया। ये सत्य घटना है, गीता प्रेस के अंक में भी छपी हुई ये घटना है। जो जीव हनुमान जी की शरण लेता है वो कभी भयभीत होता नहीं है। मर्यादा के कारण मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक अपने ठाकुर जी के समर्पित भक्त हैं, गो सेवा में बड़ी अच्छी निष्ठा है। उधर उड़ीसा तरफ कहीं उनका काम कारोबार था, तो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली। और नक्सली कितने उग्र होते हैं, फौज को ख़त्म कर दें, सैनिकों को ख़त्म कर दें, सिपाहियों को ख़त्म कर दें। और वे नक्सली आ गए जान से मारने के लिए। और नक्सलियों का सरदार जो मुखिया था, कमांडर, कमांडो कहते, क्या कहते हैं, कमांडर, वो नक्सलियों का कमांडर इनके पास ऑफिस में आया। अब ये सालासर बालाजी हनुमान जी के भगत, लोग तो सब थर-थर कांप रहे थे ऑफिस में, और इन्होंने सालासर बालाजी का स्मरण किया, बालाजी। और बालाजी ने ऐसी कृपा की कि एक क्षण में उनके शरीर में इतना जोर का आवेश आया। वो तो हथियारों से लैस था, वो सब चारों ओर से घेरे हुए थे, वो एक थप्पड़ मारा उसको। कोई सामान्य गहरे शरीर का वैश्य और इतने बड़े नक्सलियों के कमांडर को थप्पड़ मारे, उसका परिणाम क्या होगा आप सोच सकते हो। लेकिन जब वो थप्पड़ उसको लगा तो वो ऑफिस के बाहर नहीं, बाउंड्री के बाहर गिरा। अब ये चमत्कारिक घटना थी। थप्पड़ से आदमी, अब हम यहाँ किसी, हम तो भगवान की दया से मारने पीटने का स्वभाव नहीं है, लेकिन कथनचित हम किसी को थप्पड़ मारें
और वो थप्पड़ खा के वो हॉल के बाहर गिरे, तो हमें भी आश्चर्य तो होगा कि इतनी ताकत इस हाथ में कहाँ से आ गई कि ये व्यक्ति यहाँ से उछल के वहाँ चला गया। वो महाराज गिरा उतनी दूर जाकर, कई हाथ दूर जाकर के गिरा और गिरकर वहाँ से भागा। और जब वो कमांडर भागा तो उसके जितने लोग लैस थे वो सब भागे, पता नहीं क्या आफत आई, वो सब भागे और जे गए कि वो गए। ये क्या मनुष्य की शक्ति थी? ये केवल और केवल सालासर बालाजी का स्मरण किया और सालासर के बालाजी ने एक नजर कर दी तो एक सामान्य मनुष्य में, वैश्य में इतनी शक्ति आ गई कि एक थप्पड़ में हनुमान जी ने सबक सिखा दिया। हनुमान जी की जो शरण में रहता है उसके भय का हरण हो जाता है। एक और घटना सुना देते हैं। एक महात्मा थे, उनका नाम था सुदर्शन दास जी। क्या नाम था? श्री सुदर्शन दास जी नाम था उनका। हनुमानगढ़ी के थे, पहलवान थे। अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी जमाना था और मद्रास में, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, तो मद्रास में अंग्रेजों के ज़माने में एक कुश्ती हुई, दंगल हुआ। उसमें देश विदेश के कई पहलवान आए थे। अब यहाँ के तो कोई पहलवान हाथ मिलाने में ही समर्थ नहीं थे। बड़ी बेइज्जती हो रही थी कि यहाँ के पहलवान मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो सुदर्शन दास जी नए नए महात्मा थे, अभी हनुमानगढ़ी में पहलवानी करते थे वो। तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे देश की तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। और जो विदेशी पहलवान था ना, उसने ऐसे अपना एक कपड़ा फहराया और उसने कहा कि अब कोई नहीं दूसरा, किसी में हिम्मत हो तो आ जाए। तो उन्होंने मन में सोचा कि अरे हम तो हनुमान जी की ध्वजा के नीचे अयोध्या में हनुमानगढ़ी में रहते हैं, हम हनुमान जी के सैनिक हैं। हनुमान जी के सैनिक के सामने कौन माई का लाल ताल ठोक सकता है? तो तुरंत वो थे जैसे अपने लक्ष्मण जी महाराज है ना, लक्ष्मण राम जी महाराज, ऐसी अवस्था रही होगी उनकी। उन्होंने तुरंत अपना अचला फेंक दिया खोल के, वो खाली लंगोटा में ताल ठोक के कूद गए। अब सबको बड़ा आश्चर्य कि ये बाबा जी कहाँ से आ गया। कूद गए महाराज और कूद कर उन्होंने गर्जना की कि हाँ हमसे लड़ो। तो उनको अवसर दिया गया, शरीर तो गठा हुआ था ही। उन्होंने किया क्या कि जैसे ही कुश्ती शुरू हुई तो तुरंत उन्होंने हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी के शिखर का, ध्वजा का ध्यान किया और कहा हनुमान जी यदि हम मारे गए ना तो हम तो मरेंगे ही, कोई बात नहीं, पर नाक आपकी कटेगी, क्योंकि हम आपकी ध्वजा के नीचे रहते हैं। आप अपनी इज्जत बचाइए, हमारी इज्जत तो क्या, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। बस इतनी हनुमान जी से प्रार्थना उन्होंने की। और उस विश्व विजयी पहलवान को, मैं नाम भूला हूँ, कोई अंग्रेजी नाम था उसका, उस पहलवान को उन्होंने एक ही दाव में चारों खाने चित्त कर दिया, उनकी विजय हो गई। अंग्रेजों से उनको उपाधि मिली मद्रास चैंपियन। क्या उपाधि मिली उनको? मद्रास चैंपियन, ऐसी उपाधि उनको मिली, मद्रास चैंपियन। और उनको पास था, प्रथम श्रेणी में फ्री यात्रा करने का पास था, अंग्रेजों का बनाया हुआ। और उन मद्रास चैंपियन नागा श्री सुदर्शन दास जी का दर्शन हमने भी किया है। जिनके जीवन की ये घटना, उनका दर्शन हमने किया, क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत प्रेम था। गढ़ी के ही दोनों साधु, तो वे महाराज जी के पास भी आते थे। महाराज जी उनको खूब सत्कार भी करते थे, बादाम वगैरह भी रखते थे उनके लिए। तो महाराज जी ने कहा कि मद्रास चैंपियन है, इस तरह से। तो हनुमान
तो वो जो पहलवान था, उस पहलवान ने क्या कहा जिसको उन्होंने चित्त किया? बोले ये आदमी है ही नहीं। क्यों? तब क्या है? बोले ये तो चलता फिरता पावर हाउस है। पावर हाउस जानते ना? पावर हाउस पे लिखा रहता है 440 वोल्ट खतरा, और एक खोपड़ी का चिन्ह और 2 हड्डियों का ऐसा चिन्ह बना रहता है। इसका मतलब है इसको छुओगे तो थोड़ी देर में तुम्हारी शकल सूरत ऐसी हो जाएगी। 440 वोल्ट खतरा। तो वो उस विदेशी चैंपियन ने कहा कि इसको छूते ही हमको ऐसा लगा कि जैसे बिजली का करंट लगा हो, और मैं बेहोश हो गया। कहाँ चला गया? बोले ये तो पावर हाउस है। तब से आज भी हनुमानगढ़ी का कोई पहलवान खड़ा हो तो उसके सामने कोई ताल नहीं ठोकता है। हनुमान जी की शक्ति ये क्या? ये किसी मनुष्य की शक्ति थी? किसी नौसिखिए पहलवान की शक्ति थी? ये शक्ति थी हनुमान जी महाराज की। शरण शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। हनुमान जी ही हमारा घर हैं, और मजबूत घर में जो है उसको क्या डर? हनुमान जी हमारे रक्षक हैं। इतना बलिष्ठ बलवान रक्षक है तो फिर हमें किस चीज का डर है? तो हनुमान जी का आश्रय लेकर के जो जीव रहते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं। भय हरण, उनके भय का हरण हो जाता है, और वे कभी भूखे नहीं मरते हैं। उनका भय हरण तो हो ही जाता है, वे कभी भूखे भी नहीं मरते हैं। क्यों भूखे नहीं मरते हैं? बोले इसलिए भूखे नहीं मरते हैं कि भुवन भरता हनुमान जी के सेवक हैं। ध्यान में आई बात? जो व्यक्ति पूरे भुवन का भरता हो और उसका निजी सेवक भूखा प्यासा रह जाए, ये कैसे संभव है? तो हनुमान जी भुवन भरता हैं, इसलिए हनुमान जी का सेवक कभी भूखा भूखा नंगा नहीं रहता है। क्यों? बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। सब कुछ हनुमान जी के अधीन है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे महाराज जी के निकट एक संत थे श्री हरेराम बाबा। हनुमान जी के बड़े भक्त थे और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ था। वे प्रायः यही कीर्तन करते रहते थे। पहले तो हरे राम महामंत्र का कीर्तन उन्होंने लगातार 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए कीर्तन किया। उन्होंने परिक्रमा करते करते सो जाते, फिर उठते तो फिर कीर्तन करते हुए चल पड़ते। तब बाबा का नाम हरे राम बाबा पड़ गया। हरे राम कीर्तन करने से हरे राम बाबा नाम पड़ गया। बड़े अच्छे महात्मा थे। तो वे कीर्तन करते थे प्राय जय सिया राम जय जय हनुमान। तो तोतला के बोलते थे थोड़े, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा टीजे श्री हनुमान। कीजे को टीजे बोलते थे, तोतलाते थे, रक्षा कीजे श्री हनुमान, ऐसे थे। इतने छोटे हनुमान जी रखते थे, शालिग्राम जी रखते थे। हनुमान जी को बढ़िया इतर में चोला चढ़ाते थे। बढ़िया से बढ़िया हनुमान जी की, शालिग्राम जी की सेवा करते थे। और कंजूसी का नाम तो उनमें था ही नहीं। फक्कड़ महात्मा थे, संग्रह प्रग्रह का काम नहीं। तो आमेर के जंगल में आज भी वो स्थान है, बावड़ी है कोई, वहाँ बगीची है। वहाँ पूज्य श्री हरेराम बाबा ने श्री राम मंत्राज का अनुष्ठान करने का विचार किया। और पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, चित्रकूट वाले पुजारी जी, और श्री हरेराम बाबा और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, ये तीनों महापुरुष वहाँ रहे। तो पुजारी जी और बाबा तो कर रहे थे अनुष्ठान, और महाराज जी अनुष्ठान नहीं। महाराज जी उनकी सेवा शुश्रूषा में थे, बाबा को कोई तकलीफ ना हो जाए। बाकी महाराज जी का तो राम राम चलता ही रहता था।
एक जयपुर के एक ब्राह्मण देवता थे, भूरामल जी नाम था उनका। वो बाबा के शिष्य थे, हरे राम बाबा। तो वो महीना में एक दिन उनको आने की अनुमति थी, महीना में एक दिन वो आते थे। वो आकर महाराज जी से पूछते थे कि वहाँ देखते थे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, घी की, फलाहार की, अन्न की, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ वो प्रबंध करके फिर वो चले जाते थे। तो बाबा इत्र ज़्यादा लगाते थे भगवान को, इत्र खत्म हो गया तो बाबा महाराज जी से बोले कि हमारे हनुमान जी का इत्र खत्म हो गया, मंगलवार है, चोला चढ़ाना है, शालिग्राम जी को लगाना है, बिना इत्र के कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा कि बाबा आप हिसाब किताब से खर्च नहीं करते हो, साधु को गृहस्थी पर भार नहीं बनना चाहिए। अब हम 3 साधु मिलके इतना खर्च करें कि बेचारे ब्राह्मण देवता की हालत खराब हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। महीना भर के हिसाब से इतर देते हैं तो महीना भर उसको चलाओ। अब आप महीना भर का इतर आपने 10 दिन में ख़त्म कर दिया, अब कहाँ से लावें इतर? यहाँ जंगल में हैं हम लोग, कहाँ से लावें इतर? और उस आज के जैसा कोई सुविधा भी नहीं थी कि तुरंत मोबाइल से हलो हलो कर देते, वो भी सुविधा नहीं थी। कैसे तो संदेश भेजें, कहाँ से इतर आवे? तो बाबा विलक्षण संत थे, वो महाराज जी से बिगड़ गए। भगत का पक्ष लेता है, हमारा पक्ष नहीं लेता है, ये है वो है, बच्चे जैसे रोने लग गए। महाराज जी को भी उठपटांग बोलने लग गए, अब उससे भी कुछ नहीं लेंगे, अब तो हमारे हनुमान जी सब प्रबंध करेंगे, ये है वो है, रोने लगे बाबा। बिना इतर के हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ेगा, बिना इतर के हनुमान जी को, शालिग्राम जी को वो नहीं होगा, इतर तो रोज लगना ही चाहिए। महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु महाराज रोना गाना बंद करो, अपना भजन अनुष्ठान के लिए आए हो यहाँ, हैं? जितना सामान्य व्यवस्था में गुजारा हो उतना करना चाहिए। थोड़ी कहा सुनी हुई। बाबा सब छोड़ के बैठ गए रोने। तब तक एक व्यक्ति आए, सत्य घटना सुना रहा हूँ ये। एक व्यक्ति आए, बड़ा विशाल स्वरूप था, शरीर की विशालता तो गोपेश बाबा की जैसी थी, पर लंबाई इनसे कम से कम 2-2.5 हाथ और ऊपर होगी, 2-2.5 हाथ और ऊपर होंगे, इतना विशाल काय पुरुष। एक अति मानुष समझो उसको। बढ़िया श्वेत वस्त्र थे, पाग बंधी हुई थी। आकर उसने साष्टांग दंडवत किया, बोला बाबा आप दुखी मत हो। एक इत्र की बोतल दी उसने, ये बोतल लो। बच्चा तो तू कहाँ से आया है? पूज्य महाराज जी वहीं थे, उस समय की घटना है, पुजारी जी भी थे। बच्चा तू कहाँ से आया है? हरिराम बाबा ने पूछा। बोले बाबा मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ, मैं यक्ष हूँ। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत संपत्ति जमीन में है, उसकी सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। आज हमारे स्वामी महाराजाधिराज कुबेर जी ने कहा कि बाबा के हनुमान जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा के लिए इतर समाप्त हो गया है, सो तुम जाओ बाबा को इतर दे के आओ, जिससे वो अपने हनुमान जी की, शालिग्राम जी की सेवा संपन्न करें। बच्चा तू कहाँ से इत्र लाया है? तो उसने कहा मैं अलकापुरी का इत्र लाया हूँ, कुबेर की अलकापुरी का इत्र है ये। पूरी बोतल भर के इत्र बाबा को दे दिया। अब बाबा तो बाबा ही ठहरे। बाबा ने खूब हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया इतर से, शालिग्राम जी को खूब लगाया और सब मालाओं में लगाया और सबके दाढ़ी में इसमें से लगा करके बोले आज गोविंद देव जी चलेंगे, जयपुर गोविंद देव जी। तो पैदल चल के रोड पे आए, फिर वाहन से चल के। अब जिधर से महाराज जी बताते थे कि जिधर से जाएं ऐसी दिव्य सुगंध, लोग कह रहे बाबा जियों ने कितना कीमती इतर लगाया है। मंदिर में भी गमगमाहट। भूरामल वहाँ पहुँच गए, बोले बाबा ये इतर तो
कहीं मिल ही नहीं सकता, ये कहाँ का इतर है। बोले बच्चा तू मत भेजे, कंजूसी कर ले, हमारा तो भगत चेत गया है, इतर की व्यवस्था हमारी हो गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब वो व्यक्ति जाते जाते कह के गया कि बाबा कोई कमी नहीं करना, जो चीज की जरूरत पड़ेगी हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। ये दास ने अनुभव किया है। हम ऐसे सीसी करके और ऐसे ठाकुर जी को छुआते हैं तो इत्र खरीदना पड़ता है, और जब इत्र की सीसी से नहवाते हैं तो कंटर के कंटर इत्र बिना खरीदे आ जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जितनी कंजूसी करोगे तो वहां से उतनी कंजूसी शुरू हो जाती है, और ठाकुर जी की सेवा में जितनी उदारता करोगे, प्रसन्नता, खूब प्रेम से, किस लिए है भाई? तो इस प्रकार से यहां एक जंगनेर है। जंगनेर सुना आपने? जंगनेर कहाँ है? आगरा के पास है। आगरा के पास है जंगनेर है। हाँ, अछनेरा किरावली के आगे जंगनेर है। जंगनेर में एक पहाड़ी है, वहां ऊपर एक स्थान है, ग्वाल बाबा का स्थान है। वहां भी हरे राम बाबा ने कुछ दिन रह करके भजन किया। वहां जंगनेर का एक वैश्य भगत था, वो उनको थोड़ा आटा देता था, थोड़ा घी नमक आलू देता था, और कैरोसिन का तेल रात्रि को लालटेन में जलाने के लिए। और एक घड़ा, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो एक घड़ा पानी की व्यवस्था वो भगत की ओर से, भगत का सेवक जो है, एक घड़ा पानी वहाँ करके आता था। बाबा नहाने तो थोड़ी दूरी पर चले जाते थे, पर पीने का सुंदर पानी वो व्यक्ति भर के वहाँ आता था। बाबा वहाँ रह के भजन कर रहे थे, ईमानदारी से भजन कर रहे थे, जैसे भजन होना चाहिए ऐसे करते ही थे। बाबा एकदम तन्मय तदाकार होकर भजन में लगते थे। तो एक दिन की बात है, ये जंगनेर की बात है, सत्य घटना। एक दिन की बात है कि रात्रि को एक व्यक्ति आया। वहाँ जंगनेर में बावड़ी भी है, कोई कुआं भी है, वहाँ ग्वाल बाबा के वहाँ वो नीचे उतर के पानी लाना पड़ता है। वो भगत आया, अर्धरात्रि का समय था, बाबा अकेले बैठे थे, राम राम कर रहे थे। आकर उसने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा बोले, बच्चा कहाँ से आया है? बोले बाबा मैं तो यहीं रहता हूँ। तो बाबा ने सोचा जंगनेर में ही रहता होगा, इतनी रात को कैसे आया? बोले भीड़ भाड़ में मेरा आने जाने का स्वभाव नहीं है, कोई ना कोई आपके पास आ जाता दर्शन के लिए, वो मैं सबके सामने आपसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए एकांत में मिलने आया हूँ। बाबा आप जब से यहाँ बैठकर भजन कर रहे हैं तब से हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गर्मी का समय है, यहाँ थोड़ा जल का प्रबंध हो जाए तो आने वालों को जल मिल जाए, आप कुछ प्रसाद दे दें, लोग बैठकर थोड़ी देर कीर्तन करें, बहुत अच्छा लगेगा। ये पहाड़ी में भी सब जंगल में मंगल हो जाएगा। बाबा बोले बच्चा हम तो यहाँ राम राम करने आए हैं, ये सब नाटक करने हम नहीं आए हैं। हम किसको तो मांगेंगे, कहाँ से पानी भरेंगे, और हम माला फेरेंगे कि लोगों को पानी पिलाएंगे। इसलिए ये परमार्थ की शिक्षा हमको मत दो। वो आग्रह करने लग गया। तो बाबा बोले तेरा ज़्यादा मन है तो तुम व्यवस्था बना लो। व्यवस्था तो मैं बना दूंगा, पर हलवा आपको बनाना पड़ेगा। बाबा बड़े खुश भी हुए, खाने पीने के शौकीन थे कि टिक्कड़ खाते खाते बहुत दिन हो गए, अच्छा है कम से कम हलवा घी का प्रबंध तो हुआ। तो रात्रि को ही उस व्यक्ति ने सारा सामान रख दिया ला करके, घी मेवा, बड़े बड़े बर्तन पीतल के,
बड़े बड़े घड़े, मिट्टी की डार बड़ी बड़ी, और रात्रि में ही सारा पानी भर के कुछ सेवक भी आए और सब शाम तैयारी, चला गया। दूसरे दिन बाबा ने सवेरे हलवा बनाया, कढ़ाई थी, सब सामान था। आने जाने वालों को उन्हीं में से कहा, भैया एक बांटो, पानी पिलाओ, हलवा खिलाओ। अब तो हल्ला मच गया कि बाबा के यहाँ हलवा बट रहा है, बढ़िया सुंदर शरबत मिल रहा है, भीड़ इकट्ठी होने लग गई। बाबा बोले, भैया यहाँ खाली ऐसे मुफ्त में मत खाओ, कीर्तन करो। तो सब श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन भी शुरू हो गया, वहाँ अखंड कीर्तन भी शुरू हो गया। अब वो चमत्कार होना था, चमत्कार हो गया। तो वो जो भगत था जंगनेर का, वो भगत बाबा के पास आया। जब 2-4 दिन कीर्तन खूब झमाझम हो गया, उसने कहा, बाबा एक बात पूछें, आप ये सब प्रबंध कहाँ से कर रहे हो? क्योंकि मैं तो पाव भर के हिसाब से तो मैं आटा देता हूँ आपको, एक व्यक्ति आपके लिए 1 पाव के हिसाब से रोज़ आटा देता हूँ, थोड़ा सा घी देता हूँ और थोड़ा नमक और आलू देता हूँ। ये इतने लोगों का हलवा और इतना शरबत ठंडा ये कैसे बन रही है? ये प्रबंध कौन कर रहा है? ये सब दरी वरी बिछैयत यहाँ आ गई, ये सब कैसे प्रबंध हुआ? तो बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा कि तुम्हारे जंगनेर का ही कोई भगत है, वो रात्रि में आता है, रोज आता है, रात्रि में आता है, रात्रि में आता है। वो कहता मैं किसी के सामने नहीं आ सकता हूँ, तो रात्रि में वो आता है और यहाँ सब देखता है कि क्या चीज़ घट गई, वो चीज़ यहाँ रख के चला जाता है। भगत बोले, महाराज हमारे जंगनेर में तो ऐसा कोई धनी मानी आदमी है नहीं जो इतनी प्रबंध करे। मुझे ही लोग गांव का सेठ, नगर का सेठ कहते हैं, मैं तो जो करता हूँ आपको पता है। तो मैं देखना चाहता हूँ वो कौन व्यक्ति जंगनेर का है। तो एक दिन वो भगत जो था वहाँ छिप के बैठ गया दूर में, और वो ठीक अर्धरात्रि के समय वो व्यक्ति आया, आकर के बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और थोड़े रूखे स्वर में कहा कि बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी के सामने मिल नहीं सकता, पर आपने इस व्यक्ति को बिठा लिया, ये ठीक नहीं है। अरे बोले, तुम भी जंगनेर के हो, ये भी जंगनेर का है। बोले, ये सब कुछ नहीं बाबा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन इसको पहले यहाँ से हटाओ। अब वो महाराज उस व्यक्ति ने देखा, जब ये तो बड़ा विशाल काय आदमी है, वो देख के डर गया। वो समझ गया कि आदमी तो है नहीं, ये मनुष्य नहीं है। वो कांपने लगा। जैसे ही वो डरा तो डर के चिल्लाया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ लिया, इतनी बड़ी मुट्ठी महाराज उसको पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे पकड़ के पहाड़ी से ही इतना लंबा हाथ किया कि उठाकर नीचे रख दिया उसको। उतरा नहीं वहां से, ऐसे पकड़ के उठा के ऊपर से नीचे रख दिया। अब बाबा भी डर गए, ये कोई आदमी नहीं है। बाबा बोले, बच्चा तू कौन है? भगत तू सच्ची सच्ची बात बता, तू कौन है? उसने कहा, बाबा आप मत डरो, मैं भी यक्ष हूँ, इसी पहाड़ी में धन की सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। ग्वाल बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हुए, मैं यहाँ रहता हूँ, और मुझे आदेश था कि एक अच्छे संत यहाँ भजन कर रहे हैं, उनकी सब तरह से सेवा करना, तो मैं सेवा करने आता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कहाँ रहता बच्चा तू यहाँ? बोले, इस बावड़ी में रहता हूँ। विचित्र घटनाएं सुनाते थे महाराज, क्या हम तो उनके साथ ही रहते थे ना, तो सब घटनाएं सुनाते थे। तो बोले, बाबा बोले हमको साथ लेके गया और हमको ऐसे गोद में लिया उसने, बावड़ी में कूद गया। वो बावड़ी में कूद गया, और कहते कूदते ही मैं तो डरा कि अब मरा मैं, और कूदते ही एक महल में पहुंच गया। वहाँ बड़ा सुंदर भवन था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब पूरा सुंदर उसका महल मकान था।
चरण धोए, उसने पूजन वगैरह किया और फिर बाबा को अपने स्थान पर पहुंचाया। बाबा ने उसी रात्रि वहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय किया। बाबा उतर के जैसे ही पहाड़ी के नीचे आए, फिर वो आ गया। बोले बाबा गलती हो गई क्या हमसे? बाबा बोले बच्चा तुमने खूब सेवा की, पर हम राम राम करने आए हैं, हम रिद्धि सिद्धि के फेर में पड़ने नहीं आए हैं, हमको मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। बाबा रात्रि को वहाँ से चल पड़े और फिर महाराज जी के पास, गिरिराज जी में रहते थे महाराज जी, फिर आ गए महाराज जी के पास। ऐसे कितने सिद्ध देवता यक्ष गंधर्व भी उनकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करके धन्य मानते थे। ऐसे संत की सन्निधि भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम लोगों को बचपन में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। ऐसे मान बड़े विलक्षण संत। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक संत को तो हमने देखा, हरे राम बाबा को देखा कि उनके पास संग्रह परिग्रह का नाम निशान नहीं था, लेकिन क्या अच्छे रईस खाएंगे जो खिलाएंगे ऐसा वो खाते पीते थे, और संग्रह कुछ नहीं था, ना कहीं के झोपड़ी थी उनके। ये हनुमान जी की दया थी कि वो खूब चकाचक रहते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शरण भय हरण जय भुवन भरता, पूरे भुवन का आप भरण पोषण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।